संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास मेरे राम के नाम का धन है। आज मेरे सुदामा भैया और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। घर में विभिन्नता है। सुबह खाली तो शाम का पता नहीं, शाम को खाली तो सुबह का पता नहीं, लेकिन स्वाभिमानता कूट कूट करके भरी हुई। कभी किसी के घर जाकर के मांग नहीं है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। जो कभी किसी से मांगेगा नहीं, वो क्या कभी गरीब हो सकता है क्या? बोलिए। उन्होंने सिवाय कृष्ण के अलावा जीवन में कुछ देखा ही नहीं। आज उनकी पत्नी ने, सुशीला ने कहा कि आप हमेशा कहते रहते हो ना कि हमारा सखा द्वारकाधीश है। बोला हाँ है ना। आप एक बार उनके दर्शन करने के लिए जाओ। सुदामा कहने लगा मैं सब जानता हूं, मुझे किस लिए भेज रही हो। तुम तो जानती ही हो मैं मांगने वाला नहीं हूं किसी से। और आप कहो कि द्वारकाधीश के पास जाओ और जाकर के कहो कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, मांगने के लिए थोड़ी कह रही है। माताएं बड़ी होशियार होती है, बड़ा अच्छा दिमाग चलाती है। बोले इनसे कहूंगी जाकर के तो कुछ ले आओ तो कभी नहीं जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कहेंगे नहीं। बोले कम से कम कैसा मित्र हो आप, हमेशा द्वारकाधीश द्वारकाधीश कहते हो, क्या कभी आपका मन नहीं करता उनसे मिलने को? बोले करता तो है सुशीला, कैसे जाऊं, मैंने द्वारका को देखा नहीं है, फिर ना जाने कहां होगी। हमारे गुरुजी कहते थे मित्र के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, बहन बेटी के घर जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, मंदिर कथा कीर्तन में जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के जरूर जाना चाहिए। ये स्वयं सुदामा ने सुशीला के लिए कहा है। अरे सुशीला, मैं अपने सखा के यहां जाऊंगा खाली हाथ, वो भी पहली बार। नहीं, बोले उसकी चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। ये माताओं में एक गुण बड़ा अच्छा है। बोले आप उसकी चिंता मत करो। मेरी सुशीला 4 घरों में गई, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। चाहती तो एक घर से इतना चावल मांग लेती सुशीला, लेकिन नहीं, वो जानती थी कि मेरे पति कैसे हैं। द्वारकाधीश पूछेगा अरे सुदामा तू कैसा? भैया सबसे सुखी हूं संसार में मैं, मेरी बराबर किसी को आनंद नहीं है, यही बोलेगा। वो जानती थी सुशीला इस बात। एक फटा सा कपड़ा लिया, ब्लास्ट बिल्कुल 10 जगह से फटा हुआ था, और इस हिसाब से उस चावलों को उनमें रख दिया कि द्वारकाधीश तो सबके मन की जानने वाले हैं। उस कपड़े के फटे हुए को देख करके समझ जाएंगे आज सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है। सुदामा जी चल दिए। न प्यास लगती है न भूख लगती है, द्वारका के वासी तेरे बिना जिंदगी उदास लगती है। एक कन्हैया आज द्वारकावासी से मिलने के लिए आज सुदामा जी चल दिए और जा रहे हैं। ना तो पैरों में खड़ा हुआ है, बहुत जगह से वस्त्र फटे हुए हैं, सिर्फ धोती, जर्जर शरीर है, बिल्कुल दुबला पतला, हाथ में सोटी लाठी लेकर के बैठ चल रहे हैं और सुंदर भाव से कहते चले जा रहे हैं
क्या क्या लिखा हुआ है इस छोटी सी जिंदगी में। एक कन्हैया, लेकिन एक बात को लिखाता हुआ बहुत कुछ है, लेकिन आनंद आ रहा है काना तेरी बंदगी में। तालियों के साथ आज जैसे ही सुदामा मेरे द्वारकाधीश से मिलने के लिए आए, तो कहने के बाद है कुल द्वारकाधीश भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार। शास्त्र में आज भी गाया जाता है, ऐसा संसार में ना कोई मित्र हुआ है ना कोई होगा। संसार का स्वामी आज सुदामा को अपनी गद्दी पर बैठाकर स्वयं चरणों में बैठ करके उनके चरण धो रहे हैं। ये मेरे कन्हैया की, ये मेरे द्वारकाधीश की उदारता नहीं तो क्या है। आज स्वयं द्वारकाधीश कन्हैया की चरणों की सेवा में बैठे हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। संसार में ऐसा कोई है? संसार का मालिक आज एक सुदामा नामक ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके उनके पैरों को धो रहे हैं। कोई गरीबी लेना चाहता है क्या? मुझे आप बताओगे? द्वारकाधीश के पास जाकर के कोई गरीबी देगा द्वारकाधीश को? लेकिन यहां मेरा कन्हैया कहते कि मैं अपने भक्त की गरीबी को स्वयं छीन लेता हूं। एक बार मेरे पास चल करके तो आए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। 4 मुट्ठी चावल आप लोग लाए हैं ना, ये क्या है? ये है क्या? समझ में नहीं आता। मैं अपने भक्त के जीवन में जितने भी दाग लगे पड़े हैं संसारी, उनको धो दूं। चावल का कलर कैसा होता है? बोलिए। हर पूजा पाठ में अक्षत क्यों मान्य होते हैं? तिलक लगाओ तो अक्षत लगाया जाता है। मेरा गोविंद ये बताना चाहता कि अरे द्वारका, अरे मेरी सुदामा, लोगों ने तुम्हारे ताने मार मार कर तुम्हारा जीना खराब कर दिया होगा, मैं जानता हूं, चिंता मत कर। लेकिन मेरा कन्हैया स्वयं छीन रहे हैं आज सुदामा से। कहते कि मेरी भाभी ने तुम्हें कुछ भेजा? बोले नहीं। आज सुदामा मेरे द्वारकाधीश को ये बताना चाहते हैं, एक कन्हैया मैं ब्राह्मण हूं, मैं गरीबी को सहन कर सकता हूं, मैं नीचे सो सकता हूं, मैं फटे टूटे कपड़े पहन सकता हूं। अरे कन्हैया, बड़ी मुश्किल से तू द्वारका का राजा बना है, मैं जानता हूं। मैं तुझे अपनी गरीबी नहीं दे सकता। पता है मेरे कन्हैया, मेरे सुदामा गरीब क्यों हुए? सिवाय कृष्ण के इस बात को कोई नहीं जानता था। जब गुरु सांदीपन के आश्रम में
मेरे कन्हैया और सुदामा भैया लकड़ी तोड़ने के लिए गए। बड़ा सुंदर कहानी है ये, सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। इसलिए शास्त्रों में मेरे गोविंद और मेरे सुदामा भैया की कहानी गाई जाती है। गुरु माता ने थोड़े से चने दे दी थे, कहा कि बेटा जब कभी भी भूख लगे तो उन चनों को खा लेना आपस में बांटकर। तो देखो कन्हैया तो पेड़ पर चढ़ना जानते थे, सुदामा पर पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। लकड़ी तोड़ने के लिए गए मेरे कन्हैया और सुदामा। ऊपर से लकड़ी तोड़ तोड़ करके फेंक रहे थे, बीच में बारिश आ गई। आज सुदामा भैया को भूख लगने लगी। जैसे ही उन चनों की पोटली को खोला, सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं। और जीव कहता है कि ब्राह्मण दरिद्र होता है, जीव कहता है कि ब्राह्मण गरीब होता है। जब ये आपके मन में भाव आए ना, तो थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा लेना कि ब्राह्मण का सखा भी तो कृष्ण है। जैसे ही सुदामा भैया ने उन चने की पोटलियों को खोला, देखा तो उन चनों में श्राप लगा हुआ था। और श्राप भी बड़ा विचित्र, जो कोई इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा भैया ने कहा, हे सखा, मैं तेरा हिस्सा तो खा रहा हूं, माफ करना, क्षमा करना, लेकिन मैं तुझे दरिद्र होता हुआ, गरीब होता हुआ नहीं देख सकता। इस बात को सिवाय द्वारकाधीश के अलावा कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे करके आज मेरे सुदामा भैया ने उन चनों को खा लिया। और जैसे ही कन्हैया पेड़ से नीचे उतर के आए, कहा सुदामा, गुरु माता ने हमको चने भेजे हैं, दीजिए, बड़ी भूख लग रही है। सुदामा ने कहा, भैया कन्हैया मैंने तो खा लिया, भूख लग रही, ब्राह्मण हूं ना, और ब्राह्मण जब भूख लगे ना, इना देखे कौन को है कौन कौन आए, मैंने तो खा लिया। आचार्य सुखदेव जी ये कथा कह रहे थे। राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, उन चनों को श्राप किसने दिया? पहले समय में अन्न धन की चोरी होती थी। एक चोर चोरी करने के लिए गया, एक माता के घर में कुछ तो था नहीं, बुने हुए चनों की पोटली रखी हुई थी, और कुछ तो चोर को दिखा नहीं, उस पोटली को उठा करके भाग दिए। माता ने और कुछ तो देखा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं जीव सबसे पहले पेट का इंतजाम करता है। भागी भागी गई, जहां चने की पोटली रखी हुई थी वहां पोटली को नहीं देख पाई। दिमाग में आया कि वही चोर चुरा करके ले गया है, और उस माता ने श्राप दे दिया, जो कोई भी इस चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा। वही चोर जाकर के गुरु शांतिपन के आश्रम में जाकर के छुप गया। सुबह हुई, गुरु शांतिपन के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जल्दी जगे, हल्ला मच गया, चोर चोर, भागते भागते वो पोटली गुरु शांतिपन के आश्रम में गिर पड़ी। दूसरे दिन लकड़ी तोड़ने की वाली नंबर था मेरे कन्हैया का और सुदामा का। तो आप बताइए, सुदामा गरीब हो सकता है? सुदामा जानते थे कन्हैया तेरी मेरी यारी को दुनिया गाएगी,
दुनिया सदियों तक याद करेंगे, मैं ब्राह्मण हूं, गरीब को सहन कर सकता हूं कन्हैया। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र गरीब हो। आज वही द्वारकाधीश कहते हैं कि मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। बोले कि नहीं, वैभव को देखने के बाद में आज मेरा सुदामा भैया उस गरीबी को छुपा रहे हैं। द्वारकाधीश से कोई गरीबी को छुपा सकता है क्या? मैं जानता हूं सुदामा, मैं अंदर की तेरी सारी बात को जानता हूं। तू मेरा सखा है, तू इतना बड़ा हो गया, झूठ बोलने की आदत नहीं गई। बोले नहीं कि नहीं, मुझे पता है तू क्या करने जा रहा है, ये भी मैं जानता हूं, मैं ब्राह्मण हूं ना। जीव इस कथा को जब कैसे कैसे कह देते हैं, इस कथा के अंदर बैठ करके विचार करना। ब्राह्मण फिर भी कह रहा है कि नहीं कन्हैया, तू द्वारकाधीश है, मैं आपको अपनी गरीबी नहीं दे सकता, तू सदा राजा बना रहे। मैं तो 4 घर से मांग करके खा लूंगा, मेरा गुजारा चल जाए। लेकिन मेरे सखा, तेरा वैभव देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा कन्हैया द्वारकाधीश गरीबी को छीनना चाहते हैं, और ब्राह्मण कहता कि नहीं कन्हैया, तू सदा राजा रहे। गई पोटली हाथ से और ध्वजवर हुए निहाल, लगे फौंकने प्रेम से तो मेरे ध्वजवर हुए निहाल। पोटली को छीन लिया, और जैसे ही छीना, आज संसार का मालिक विचार करने लगा, ये कैसा ब्राह्मण है, कष्ट में है, धोपती में 100 छेद हुए पड़े हैं, पैरों की बेवाई फटी हुई है, लेकिन ये मेरे से कुछ मांग नहीं रहा। आप पहली मुट्ठी चखी, दूजी को चख लिया, तीजी भरने लगी, हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी कहने लगी, क्या कर रहे हो आप? क्या सब कुछ ब्राह्मण को दे दो? क्या अपने पास कुछ नहीं रखोगे? मेरे द्वारकाधीश कहने लगे, ऐसा अमृत में स्वाद रहा। रुक्मणी, इन चावलों में इतना स्वाद है जो तेरे 56 प्रकार के व्यंजनों में स्वाद नहीं। कैसी बात करती हो? बातों ही बातों में रुक्मणी ने कहा कि प्रभु कच्चे चावल खाओगे तो आपको परेशानी आएगी। देखो सुदामा भैया कहने लगे, अरे हाँ द्वारकाधीश, ये आप सूखे चावल क्यों खाते हैं? नहीं, देखते ही देखते मेरे कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाया। 2 मुट्ठी चावल में ही सुदामा को 2 लोक दे दिए। रात भर वार्ता हुई, सुबह जाने के लिए क्या बोले जाइए। सुदामा अपने जहां सुदामा की झोपड़ी थी वहां पहुंचे। वहां तो सुदामा पूरी दिखाई दिया। सुदामा कहने लगे, अरे भैया 6 महीने में ये सुदामा पूरी बन गई। सबसे पूछते हैं, भैया हमारी झोपड़ी थी यहाँ, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? कहा कि पहले तो यह जगह को नाम बता। बोले सुदामापुरी है। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा।
बोले सुदामापुरी है राजा, यहाँ के सुदामा है। बोले भैया हमको राजा से मिलवाओ, हमारी झोपड़ी हम पूछेंगे कहाँ गई, हमारे बच्चे और धर्मपत्नी थी। बोले राजा यहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? बोले द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए। सुदामा ने विचार किया द्वारकाधीश से तो मिलने नहीं गया था, चलो कोई बात नहीं। बोले पूछो भैया उनकी पत्नी तो होगी। बोले हाँ महाराज महारानी जी है। एक सेवक गया और सेवक ने जाकर के कहा कि महाराज कोई ध्वज ब्राह्मण है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और कहने लगा हमारी झोपड़ी थी यहाँ पे महल कैसे बन गया। सुशीला को समझ में आ गया, सुशीला भागी भागी आई। सुशीला को देखते कहने लगा मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने धर्मपत्नी को तो पतली छोड़ करके गया था, फटे टूटे वस्त्र थे, यहाँ तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आ रही है, ये मेरी ब्राह्मणी नहीं है। सुदामा जी चलने लगे। सुशीला ने कहा कि प्रभु आप कहां जा रहे हैं? बोले सुशीला तू? बोले हाँ प्रभु। आप सुदामा से, आप कन्हैया से मिलने के लिए गए थे ना, तो तब से द्वारकाधीश की कृपा हो गई है। ओह अच्छा, अब समझ में आया कि तुम मांगने के लिए भेजा था। ऐसा कर, तुझे महल चाहिए, तुझे महल मिल गए, मुझे तो भगवान का भजन करना है कि छोटी सी झोंपड़ी बनाऊंगा वहीं जाकर के भजन करूंगा।